विद्यार्थियों, आपका भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने ये वाले सवाल करा रखे थे जो पिछला वीडियो था। तो अब तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए। इसमें कह रहा 5x + y = 3, 6x - 5y = 1/2। ये आपका सवाल दे रखा है और इधर मैंने सवाल लिख रखा है। और सवाल नंबर तीसरा है आपका। तो सवाल नंबर तीसरा है, इसको देखेंगे। 5x + y = 3 और 6x - 5y = 1/2। इसका क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 तो हमारा सही बना है। इसको हम बना लेंगे। यहाँ पे करेंगे /1 और 3 गुणा करा देंगे। 2 का गुणा कराएंगे इसमें तो आ जाएगा 12x और माइनस का 10y बराबर आपको कितना हो जाएगा? 1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5x + y बराबर हो जाएगा आपका कितना? 3 और 12x - 10y बराबर हो जाएगा 1। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखें विलोपन विधि से समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा तथा समीकरण 2 में हो जाएगा 1 का गुणा करने पर। कितने का? 1 का गुणा करने पर। यहाँ पे ये 10 का गुणा पूरे में कर देंगे और इधर 1 y का गुणनखंड कितना? 1 है तो इसी में गुणा कर देंगे 1 का। तो यहाँ पे 10 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50x। कितना हो जाएगा? 50x। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 30। y का गुणा करें, इसका एक गुणनखंड है तो इसमें करेंगे तो y आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12x। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10y बराबर 1। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस का तो ये कट जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस के हैं तो ये जो जुड़ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 62x बराबर हो जाएगा 31। तो x बराबर आपका हो जाएगा 31/62। यहाँ पे 31 है करना में 31 31 दूना 62। तो आपका हो जाएगा x बराबर 1/2। कितना हो जाएगा? x बराबर 1/2। अब x का मान रख देते इसमें समीकरण 1 में। तो x का मान आपका हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या था? 5x। कितना था? 5x + y बराबर था आपका 3। तो 5x का मान आया है 1/2 और प्लस y बराबर कितना है? 3। तो अब इसको कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का गुणा जब 1 में करेगा तो 5 हो जाएगा। 5/2 प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 - 5/2 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? बटे 1 करके 2 लसापा ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 × 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 6 में जब 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 1/2। y बराबर कितना आ गया आपका? 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अलग से लिख लेंगे। x बराबर आपका आया 1/2 और y बराबर कितना आया? 1/2। यही हमारे किसके मान हो जाएंगे? x और y के मान हो जाएंगे। सवाल नंबर तीसरे का अथवा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरे का अथवा क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल विद्यार्थियों पूछ रहा है। इसको निकालेंगे। ये सवाल है आपका जो कह रहा है। सबसे पहले इसमें हल करेंगे, हल डाल लेंगे। इसके बाद कह रहा है अब सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, अभी हमें आयत की लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं है तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? x और आयत की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? आपकी चौड़ाई बराबर हो जाएगी y। क्या हो जाएगी? y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी मान रखी है हमने? x माना है और चौड़ाई कितनी है? y। लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई y हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार यहाँ पर डालेंगे प्रथम शर्त।
प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, इसमें 2 मीटर यानी कह रहा है 28 मीटर और कम हो जाता है। अब ये इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो लंबाई हमने कितनी मान रखी है, x। तो लंबाई में हम क्या करेंगे, x प्लस 2 मीटर बढ़ा देंगे। और चौड़ाई कितनी कह रहा है, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए तो चौड़ाई को 2 मीटर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, y-2 हो जाएगा। चौड़ाई में 2 मीटर कम कर दी जाए तो पहले आयत से कितना मीटर कम हो जाता है, 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। कितना, 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कितना है, एक्स वाई है। तो एक्स वाई में हमारा कितना कम हो जाएगा, 28 मीटर। तो एक्स वाई माइनस आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2 और y-2 बराबर कितना, 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा, सवाल में कह रहा है। तो इसको हो जाएगा एक्स वाई माइनस, यहाँ पे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, एक्स वाई और माइनस का 2x इस वाले का, और प्लस का कितना हो जाएगा 2y और माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 28। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो एक्स वाई माइनस के अंदर गुणा कर दो तो एक्स वाई प्लस का 2x और माइनस का 2y प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई आपका कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 2y बराबर 28, उस साइड जाएगा तो माइनस का 4। तो आपका हो जाएगा 2 कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 12। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 12, समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, क्या, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपका, इसमें कह रहा है द्वितीय शर्त में यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई 1 मीटर क्या कर दी जाती है, कम। तो लंबाई यहाँ पे कितना, 1 मीटर कम कर देंगे और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो चौड़ाई में आपकी कितनी, 2 मीटर की, यानी वाई हमने चौड़ाई मान रखी है, 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो चौड़ाई में 2 मीटर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसके बाद क्या कह रहा है, फिर इसमें कह रहा है कि 33 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा, जो पहला वाला था उससे 33 मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे इसमें। तो इसमें आएगा एक्स वाई और प्लस का 2x माइनस का y माइनस का 2, और इसको एक्स वाई को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का एक्स वाई बराबर कितना है 33। तो एक्स वाई से एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 33। ये माइनस का 2 साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 35, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, विलोपन में से हल कर लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर कितना था 12, समीकरण नंबर 1। और आपका कितना था वो वाला समीकरण नंबर 2 आया था 2x माइनस वाई बराबर 35। कितना था 2x माइनस वाई बराबर 35। तो 2x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 35, समीकरण नंबर 2। अब इनको क्या करेंगे, इनको सीधा चिन्ह चेंज कर लेंगे क्योंकि भाई डायरेक्ट कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आपका आएगा प्लस, यहाँ पे आपका आएगा माइनस। तो ये आपका प्लस और माइनस से कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x बराबर आ जाएगा, जब इसमें घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 23, इसका माइनस का। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया आपका 23, x का मान 23। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद कर लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने में, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो 1 में रख लेते हैं। तो x का मान कितना, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका। तो x का मान आपका है 23 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। तो आपका हो जाएगा माइनस का y बराबर 12 माइनस 23, क्योंकि इस साइड प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का। तो माइनस का y बराबर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा माइनस का y बराबर, इसको घटाएंगे तो माइनस का आपका कितना आ जाएगा 11। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया आपका 11। यानी हमारी आपकी लंबाई किसकी, आयत की लंबाई कह रहा है, आयत की लंबाई बराबर आ गई हमारी कितनी 23, और चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, चौड़ाई आ गई
चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 11। अब किसका क्षेत्रफल निकालना था, आयत का क्षेत्रफल निकालना था। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी आई 23, चौड़ाई आई है 11। तो भाग दे ले, गुणा कर लेते हैं। 11 33, हासिल लगा 3, 11 दूनी 22, 22 3 25। आपका किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया आंसर। सवाल नंबर 14 देखते हैं। कह रहा क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान देकर हल करना है। यहाँ पे हल लिखिए। कह रहा क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक तो बना लेते हैं क्षैतिज तल के O बिंदु से। तो यहाँ पे O मान लेते हैं, O बिंदु से क्षैतिज तल के, क्या कह रहा, क्षैतिज तल के एक भवन के शिखर का, भवन का शिखर यानी भवन, ये आपका भवन होगा, ये आपका क्या है, भवन। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री। कितना कह रहा है आपका 30 डिग्री कह रहा है। अब भवन के सर पे यानी भवन के ऊपर, भवन के सिर सर पे एक ध्वज दंड लगा। ये ध्वज दंड होगा आपका, क्या होगा, ध्वज दंड के। अब उसी O बिंदु से कितने डिग्री कोण बन रहा है आपका, 45 डिग्री। कितने का बन रहा है आपका, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसकी कितनी, इसकी जो लंबाई थी, ऊंचाई थी किसकी, भवन की, तो ये 20 मीटर थी आपकी। ये आपसे यहाँ तक आपकी कितनी थी, 20 मीटर। यहाँ पे कुछ भी मान लो PQR, और जिसको X मान लेते हैं। ये पाद है, ये किसका, ये आपका पाद है भवन का है। भवन का पाद है यहाँ से OR, तो इसको हमने क्या मान रखा है, A। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले, यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज आपका, पहले ये वाला ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज QRO में, त्रिभुज QRO में, त्रिभुज QRO में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा tan 30 बराबर हो जाएगा, लंब कितना है, लंब आपका दिया कितना, लंब दिया 20 मीटर, तो लंब आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि इतना वाला ले रहे हैं। तो लंब आपका हो जाएगा 20 मीटर, और आधार कितना, x है। तो tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 20/x। कितना हो जाएगा, 20/x। तीजे गुणा कर लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। यानी हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया 20√3 मीटर। ये हमारा किसका, पाद की दूरी हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज आपका, त्रिभुज PRO, त्रिभुज PRO यानी ये वाला पूरा ले लेंगे, पूरा यहाँ से ये पूरा वाला ले लेंगे। ये आपका त्रिभुज PRO में, त्रिभुज PRO में कितना हो जाएगा, tan कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं PO, कितना, ये हमारा PQ है, तो tan 45 बराबर हो जाएगा, लंब पूरा है आपका, ये पूरा हो जाएगा लंब, तो 20 + PQ, 20 + PQ बटे कितना हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा x। कितना हो जाएगा, बटे में x हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे tan 45 का मान होता है 1 बराबर हो जाएगा 20 + PQ बटे कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तीरे गुणा कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, x। यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 20 + PQ। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 + PQ। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर विद्यार्थियों, तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में यहाँ पे कितना, x बराबर 20 + PQ है, तो x का मान हो जाएगा 20√3 बराबर हो जाएगा 20 + PQ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20√3 और माइनस का कितना हो जाएगा, 20, ये माइनस इधर 20 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा PQ। तो आपका यहाँ पे 20 आपका क्या है, 20 का आपका कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 बराबर PQ। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, PQ बराबर हो जाएगा 20 कोष्टक में √3 - 1 मीटर। ठीक है।
विद्यार्थियों यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर -1 मीटर। यहाँ पे लिख दो, जहाँ पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू हमारा ध्वज दंड की लंबाई है। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई। सवाल नंबर 4 का अथवा कह रहा है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई। सबसे पहले कह रहा है एक नदी के पुल, सबसे पहले नदी का पुल आपको पता होना चाहिए, पुल हमेशा ऊंचाई में रहता है। ऊंचाई में रहता है, कितनी ऊंचाई में है, 4.5 मीटर। इस सवाल में कह रहा है 4.5 मीटर की ऊंचाई पर। हमेशा जो हमारी नदी रहती है वो कहाँ बहती है, धरती में। कहाँ बहती है, धरती यानी भूमि में बहती है। सम्मुख किनारे के अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं, पता होना चाहिए आपको। ये आपका बना रहा है 45 डिग्री, कितना बना रहा है, 45 डिग्री, और 30 डिग्री, कितना बना रहा है विद्यार्थियों, 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसके बाद कह रहा है यदि पुल किनारे से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी नदी की चौड़ाई, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ये अभी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। इसको मान लेते हैं P Q R S, कुछ भी मान लीजिए, चाहे P Q R S जो मन करे वो मानिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पर ले लेंगे P Q R में, त्रिभुज P Q R में, तो त्रिभुज P Q R में ले लेंगे यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता, तो आपका ये लंब दिया है 4.5, तो यहाँ पे 4.5, आधार कितना है, x, कितना हो जाएगा, x। और चूँकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर हो जाएगा 4.5 बटे x। तीरे गुणा कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना, x बराबर हो जाएगा 4.5 मीटर। कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर। अब इसके बाद ले लेंगे त्रिभुज PRS, त्रिभुज PRS में, त्रिभुज PRS में ले लेते हैं। तो त्रिभुज PRS में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा tan कितना हो जाएगा, 30 बराबर हो जाएगा, 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 4/5, आधार कितना, y, हमने y मान रखा है। ये tan ही क्यों लेते हैं, tan इसलिए लेते हैं क्योंकि लंब और आधार में आधार दिया है, इसलिए tan लिया जाता है। तो tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 4.5 y। तो आपका y तीरे गुणा करें तो y बराबर आ जाएगा 4.5√3 मीटर। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसकी, हमें निकालना है नदी की चौड़ाई। क्या निकालना, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा QR प्लस RS। तो QR को हमने मान रखा x और RS को मान रखा y। तो x का मान आया हमारा 4.5, ये दिया है, प्लस y का मान आया 4.5√3। तो आपका 4.5 आपका कॉमन दिख रहा है, तो 1/1 प्लस √3, 1 प्लस √3, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √3 बचेगा। तो आपका आ जाएगा 4.5, 1 प्लस 1.732, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 4.5 गुणे 2.732। इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12 कितना आ जाएगा, 12.294 मीटर। इसका गुणा आप कर लीजिएगा 12.294 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, 12.294। आपका इसका गुणा करेंगे 12.294 आ जाएगा। सवाल नंबर 5 कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है 14 सेंटीमीटर घन एक ठोस लकड़ी का घन। तो सबसे पहले हम घन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना लेंगे, घन। आप घन बना लीजिए। यहाँ पे ये घन दिया है, इस प्रकार से घन बन जाता है। आप देखिए ये वाला विद्यार्थियों घन बन जाएगा। घन से क्या बनता है, घन से हमारा बनता है महत्तम
गोला, छिली हुई लकड़ी का गोला बन जाएगा, माध्यम क्या बन जाएगा, गोला आपका बन जाएगा। तो छिली हुई लकड़ी का 14 सेंटीमीटर क्या कह देगा, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर से छीलकर क्या बनाया जाता है, घन वो गोला बनाया जाता है। क्या यहाँ घन से आपका क्या बनता है, घन से बनेगा आपका गोला। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे, छिली हुई लकड़ी का आयतन, छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे छिली हुई लकड़ी का आयतन। क्या लिखेंगे, लकड़ी का आयतन, छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन और माइनस गोले का आयतन। किसका हो जाएगा, गोले का आयतन। छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, कितना होता है, भुजा क्यूब, माइनस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो भुजा कितना दिया है, 14 का घन माइनस 4/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना है, जब पूरी 14 दी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 7। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 14 का हो जाएगा 14 माइनस 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 7 से 7 एक कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 196 गुणे 14 हो जाएगा माइनस 2288 गुणे 49 बटे आपका कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका जब इसमें गुणा कराएंगे 196 गुणे 14 कर लीजिए, यहाँ पे आएगा आपका 2744। कितना आ जाएगा 2744 माइनस जब इसका दोनों गुणा कराएंगे इसका तो आएगा 4312 बटे कितना हो जाएगा 3। तो आपका हो जाएगा 2744 माइनस जब इसका इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 1437.3 आ जाएगा 3। तो इसका जब इसे घटा लेंगे, जब आप इसको घटाओगे तो आपका आएगा 1306 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका किसका होगा, छिली हुई लकड़ी का आयतन हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का अथवा है आपका, कह रहा है चित्र में दो सकेंद्री वृत्तों जिनका कोण केंद्र O है और जिनकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के चाप AB और CD हैं। तो कोण AOB बराबर 30 डिग्री और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, छायांकित भाग का आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। ये आपका सवाल दे रखा है और यहाँ से लिखेंगे सीधा हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ से हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी ये जो आपका ये जो दिया है सबसे बड़ी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है यहाँ पे R2 बराबर, यहाँ से ये जो खाली वाला भाग है तो R2 बराबर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हाँ, इसके बाद थीटा बराबर आपका कितना दिया है, थीटा बराबर दिया 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा OBAO, मतलब पूरा OBAO पूरा वाला, OBAO पूरा वाला माइनस अब हो जाएगा त्रिज्यखंड, यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा आपका O, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका, यहाँ पे D था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका D था। तो ODCO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरे वाले का फिर ये आधे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बराबर में आ जाएगा, बराबर में आप क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 और पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बटे, थीटा का मान आपका दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 रख दीजिए बटे 360 हो जाएगा आपका गुणे पाई का मान होता है 22/7। R1 का मान आपका कितना दिया, R1 का दिया 14 का
स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/12 गुणे 22/7 गुणे ये हो जाएगा 196 माइनस 49, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196। तो आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे आ जाएगा 2 छक्का 12, यहाँ पे आ जाएगा 11, तो आपका आ जाएगा 11/42 गुणे ये कितना 196 में जब 49 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना आ जाएगा 147। 7 से काट देंगे, 7 संग 42, 7 दूनी 14, 7 एक 7, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा इधर 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 3 6 कितना हो जाएगा, और नहीं 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 7 21, तो 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 77/2 कितना हो जाएगा 77/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, 2 5 10, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।